नवदुर्गा सनातन हिंदू धर्म की दुर्गा माँ, जिन्हें आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है, उन भगवती के 9 मुख्य रूप है, जिनकी विशेष पूजा एवं साधना नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से की जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग अस्त्र शस्त्र और वाहन हैं, परंतु ये सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती है। पुराणों के अनुसार ये 9 रूप देवी के जीवन के अलग अलग पड़ाव है। ये पड़ाव आधुनिक भारतीय महिलाओं में अभी भी प्रासंगिक है। परिवर्तन समाज का अंग है। मनुष्य इस समाज के ही पात्र है। क्रम विवर्तन के कारण प्रकृति के आराधना आज मूर्ति पूजा में बदल गया है, लेकिन फिर भी वो आराधना के सार नहीं बदला। आज भी भारत के हर कोने में वट या बरगद, अशोक, अश्वत्थ या पीपल, नीम, बेल आदि प्रमुख वृक्षों को भगवान के रूप से पूजा जाता है। बिल्व वृक्ष को देवी दुर्गा के रूप माना जाता है। एक कहावत के अनुसार सत्य युग में राजा सूरत और वैश्य समाधि ने पहली बार देवी मूर्ति बना के पूजा किया था। बाद में त्रेता युग में श्री रामचंद्र ने भी दुर्गा पूजा किया था, रावण वध के हेतु। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में नवदुर्गा के नाम दिए गए हैं। इनका अर्थ है पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये दुर्गा माँ के 9 रूप है। नवरात्रि साल में 4 बार मनाया जाता है। उनमें से वसंत और शरत ऋतु के 2 नवरात्रि सबसे ज्यादा विख्यात है, क्योंकि इसी समय में अचानक वातावरण बदलने के कारण बहुत सारी बीमारी होने की संभावना है और इसलिए चैत्र और अश्विन के महीने में नवरात्रि पूजा को बहुत ही महत्व दी जाती है। चलिए अब हम नवदुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानते हैं। शैलपुत्री। शैल मतलब पहाड़, चट्टान, और पुत्री मतलब तो सबको पता ही होगा, बेटी। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी या पार्वती, जिन्हें हम सती भवानी या हिमावती के नाम से भी जानते हैं। पर्वतराज हिमवान का एक नाम शैलेंद्र भी है। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय या हिमावत के घर में जन्म लिया था। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमावत की बेटी, हिमावती। आप सबने तो देवाधिदेव महादेव की पत्नी सती का नाम सुना ही होगा। दक्ष यज्ञ के समय सती के आत्महत्या के बाद यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ांग शूलधरांग शैलपुत्रीं यशस्विनीं। यहां से हमें पता चलता है कि इनके सिर पर अर्धचंद्र आभूषण के रूप में सुशोभित है। इनका वाहन वृषभ या बैल है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इस बैल का नाम नंदी है। शैलपुत्री ही नवदुर्गाओं में प्रथम रूप है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी। श्री दुर्गा के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी है। जो नारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। उन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की, इसलिए उनको तपस्या चारिणी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। वे माता पार्वती का ही एक रूप है और वे सफेद कपड़े पहनती है। उनके दाएं हाथ में एक यक्षमाला या जपमाला रहती है और बाएं हाथ में एक कमंडलू रहता है। मां ब्रह्मचारिणी के प्रति भक्ति तपस्या, त्याग, सदाचार और कुलीनता जैसे गुणों को बढ़ावा देती है। उनकी पूजा करने पर उनके भक्तों को शांति और समृद्धि मिलती है। उन्हें सबसे उत्तम या जिनसे अधिक उत्तम कोई नहीं ऐसे कहा गया है।
दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। चंद्र घंटा मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन देवी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्र घंटा साहस और बल का प्रतीक है। उन्हें 3 नेत्र और विभिन्न अस्त्र पकड़ते हुए 10 हाथों से दर्शाया गया है। चंद्र घंटा का नाम उनके माथे पर लगे अर्धचंद्र से आया है, जो एक घंटी की तरह दिखती है। ऐसा माना जाता है कि वे उग्र रूप को दर्शाती है, लेकिन उनके भक्त सुरक्षा और निर्भयता के लिए उनकी पूजा करते हैं। उनकी खुली हुई तीसरी आंख से पता चलता है कि वे बुराई के विरुद्ध लड़ाई के लिए हमेशा प्रस्तुत रहती है। उन्हें चंद्रखंडा, वृकवाहिनी और चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कृपा से पाप, कष्ट, मानसिक तनाव, शारीरिक रोग और व्याधियों दूर हो जाती है। चंद्रघंटा को सिंह या बाघ पर सवार उज्जवल सुनहरे रंग के साथ आकर्षक रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि उनके माथे पर चंद्रमा के आकार की घंटी की ध्वनि उनके भक्तों को बुरी आत्माओं से बचाती है। पिंडज प्रबरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्र घंटेति विश्रुता। कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपनी ईषत हास्य या मुस्कुराहट से ब्रह्मांड की रचना की थी और फिर दुनिया में प्रकाश और जीवन की शुरुआत की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। ये देवी भय दूर करती है। भय या डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह की भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की स्मरण करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल के पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा तथा 8वें हाथ में जपमाला है। देवी बाघ पर सवार है और इन्हें भोग में कुंबड़े बहुत प्रिय है। संस्कृत में कुंबड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए भी इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। अचंचल और पवित्र मन से देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों को रोग व्याधियों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सुरा संपूर्ण कलशं रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु में। स्कंद माता भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय या स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। नवरात्रि में 5वें दिन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। सिंह इनका वाहन है। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। कात्यायनी माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। नवरात्रि में 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा माँ प्रसन्न हुई तो ऋषि में वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले।
कात्यायन की बेटी होने की कारण ही इनका नाम पड़ा कात्यायनी। इनके जन्म महिषासुर के विनाश के लिए हुआ था। जिन्हें भी रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी की स्मरण करनी चाहिए। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। एक कहावत है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर हुई थी। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। कुछ जगहों में देवी को 10 और 18 हाथों से भी दर्शाया गया है और ये भी कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति सारी देवताओं के शक्ति को एकत्रित करके हुई है। उनके हाथों महिषासुर का वध हुआ, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। चंद्रहाश्वज्वलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। काल रात्रि ये मां का अति भयंकर और उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयानक और कोई दूसरा रूप नहीं। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता काल रात्रि है। अलौकिक शक्तियां, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां काल रात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। कहा जाता है कि काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह की भय से मुक्त हो जाता है। काल रात्रि देवी के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। देवी के 3 नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय सिद्धियों का विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। इनका 4 हाथ है और वाहन है गर्दभ या गधा। दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का ही नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा या वज्र तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु ये सदैव शुभ फल देने वाली मां है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक वेनी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैला व्यक्त शरीरिनी वाम पादोल्ल सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रिर भयंकरी। कई जगहों में मां काली और देवी काल रात्रि को समार्थक माना जाता है। हालांकि कुछ पंडितों का मानना है कि वे अलग अलग देवियां हैं। महागौरी देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी अर्थात पार्वती, महागौरी अर्थात पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। इनका रूप संपूर्ण गौर वर्ण है।
इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्ट वर्षा भवेत गौरी, अर्थात इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनकी सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत है, इसलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। मान्यता ये है कि पति रूप में शिवजी को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर उज्जवल गौर वर्ण का बना दिया, इसलिए वे महागौरी कहलाई। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यात महादेव प्रमोददा। सिद्धिदात्री। नवदुर्गा में भगवती का 9वां रूप सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। सिद्धिदात्री देवी सारी सिद्धियों का मूल उत्स है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 प्रकार सिद्धियां होती है: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। कहते हैं शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं वो ये सिद्धिदात्री माता ही हैं। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। देवी कमल पुष्प पर विराजमान होती है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद भक्त सभी सांसारिक इच्छा, जरूरत और स्पृहा या उच्चाकांक्षा से मुक्त हो जाते हैं। उनमें और कोई वासना नहीं रहती। भगवती के साक्षात ही उनका परम प्राप्ति होती है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्वै रसुरै रमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तो ये था देवी के 9 रूप। ये प्रत्येक 9 रूप सर्वोच्च स्त्री ऊर्जा के एक अद्वितीय पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि के दौरान भक्त बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ इन रूपों की पूजा करते हैं और शक्ति, ज्ञान और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यहाँ एक चीज बता देता हूँ, यहाँ जो हाथ सामने की तरफ है उसे ऊपर वाला हाथ और जो पीछे है उसे नीचे वाला हाथ कहा गया है। तो ये सामने का हाथ भले ही ऊपर उठे या नीचे जाए, ये ऊपर वाला हाथ ही कहलाएगा।